हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा जी वीबीटी पार्ट 3 यानी कि वैलेंट बॉन्ड थ्योरी पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के एंडिंग में आपको बताया था कि जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में भी कह सकते हैं आप एज कंपेरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी ने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ एक बार लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसमें आप देखिए हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कैसे कैसे केस सॉल्व किए हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब वीबीटी का आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो से, या आप कह सकते हैं आज की वीडियो को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड 3 पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहले हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली आपके कौन से वाले कह सकते हैं आप, कौन से सेंट्रल मेटल एटम या किस टाइप के मेटल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जर्नली बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको ध्यान से आपको याद रखनी ये बात। निकल अगर 2 पॉजिटिव स्टेट में है, जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में है, ठीक है, ये जर्नली आपका क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और बात आपको याद रखनी है बेटा जी स्पेशली निकल के लिए, वो ये बात है अगर जो निकल है ये बाइंड होगा, इफ बाइंड, ये फर्स्ट केस कह सकते हो आप, केस ए। इफ एन आई बाइंड, या कह सकते हो इफ एन आई, यहाँ लिख ही देते हैं चलिए, इफ एन आई बाइंड विद स्मॉलर ligand like CO, ClF नेगेटिव, ठीक है, I नेगेटिव, ओके, और भी हो सकता है आपका H2O, और क्या हो सकता है NH3। अगर निकल ये आपके जर्नली स्मॉल साइज है, इनका स्मॉलर लिगैंड कह सकते हो, या स्मॉलर लिगैंड का मतलब क्या है, साइज क्या होना चाहिए, साइज स्मॉल, साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए किसका, लिगैंड का। अगर उनके साथ बाइंड होगा तो जो आपकी स्ट्रक्चर है देन स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ये बात आपको याद रखनी है, स्ट्रक्चर्स विल बी टेट्राहेड्रल अगर निकल 2 पॉजिटिव में है और इस टाइप से स्मॉलर लिगैंड के साथ बाइंड अप है तो आपकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। बी केस, इफ निकल इज बाइंड विद बल्की लिगैंड। बल्की लिगैंड का मतलब क्या है, जिसका साइज लार्ज होगा, बल्की लिगैंड। देन और 2 पॉजिटिव स्टेट में ही होगा, ठीक है, 2 पॉजिटिव स्टेट। देन स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर प्लेनर, देन स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर प्लेनर। बल्की लिगैंड कौन से होंगे, बल्की लिगैंड का एग्जाम्पल ऑफ बल्की लिगैंड, तो इसके में जैसे PPH3 DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे DMG, ठीक है। ये क्या आपके बल्की लिगैंड, कैसे लिगैंड है ये, बल्की लिगैंड है। क्लियर है, ठीक है। ये बात अगर आपको याद है तो चलिए टेट्राहेड्रल जैसे निकल होगा बेटा जी, ठीक है, निकल के साथ ये 4 लिगैंड इस तरीके से लगे होंगे। ये क्या है, लिगैंड
ओके। और इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बना के दिखाई थी, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, टेट्राहेड्रल में दो तो जो ये बॉन्ड होते हैं प्लेनर होते हैं, और एक अबव दी, और या कह सकते हो एक टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर और एक क्या होता है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। और इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री .28 सेकेंड। ये क्या होगा, इनके बीच में एंगल होगा। क्लियर है। ऐसे 109 डिग्री .28 डिग्री क्या है डिग्री इसकी सेल्सियस, सॉरी 109 डिग्री .28 सेकेंड के 6 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं 6। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम। सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल आपके काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है NI, और लास्ट ईयर ये HSCC में भी पूछा गया था NiCO4। ठीक है। इसमें आपको बताना है, आपसे पूछा गया था ये एग्जाम में क्वेश्चन NiCO4 की स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, स्केरीप्लेनर होगी, कैसी होगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होगी। इसी तरीके से थे आपके कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए समझते हैं। Ni पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चार्ज, या जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर जो मैंने निकाला आपका +2, या कह सकते हो जीरो भी हो सकता है बेटा। ठीक है। जर्नली निकल है +2 ही या 0 ही चार्ज शो करेगा। आप ये नोट करके लिख भी सकते हैं, नोट करके ये बात कि निकल शो +2 या 0 चार्ज, +2 या 0 चार्ज। क्लियर है। तो ये सभी बातें इनके लिए वैलिड है। ओके। कभी सोचो कि सर आपने तो ये सिर्फ कह सकते हैं Ni2 पॉजिटिव हो तभी ये बात बताई थी, नहीं। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर X एज्यूम किया जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको एज्यूम किया, प्लस कितने है लिगैंड 4, चार्ज कितना होता है CO पर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं तो 0 पुट कर देंगे, तो X इज इक्वल टू 0, मतलब निकल पर यहाँ पर 0 चार्ज है। निकल पर यहाँ क्या चार्ज है, 0 चार्ज है। क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप हमने जैसे लास्ट टाइम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस किया था कि पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। अब ये एग्जाम्पल है। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, निकल का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 0 स्टेट है। और मैंने क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म में आर्गन लिख लीजिए 18, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे 4s2 3d8। क्लियर है, 3d8। ओके। फिर इसके बाद अगर 0 है चार्ज, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे, जो ये कॉन्फ़िगरेशन आई है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है D में, ये कौन से वाला है 3d। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी 8। तो पहले कैसे फिल करते, सिंगल, ये 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। क्लियर है। अगर S में इलेक्ट्रॉन 2 है, फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात ये बताई थी क्या, कि जो बेटा जी आपके पास ये CO लिगैंड होता है, CO लिगैंड कैसा होता है, CO लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कैसा लिगैंड होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। मतलब क्या करा देगा, ये पेयरिंग करा देगा। क्या करा देगा, ये पेयरिंग। मतलब जो ये S वाले इलेक्ट्रॉन है ना 2, इसको एक को तो यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, सेकंड वाले को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। क्यों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के पास इतनी पावर होती है कि वो क्या करा दे, पेयरिंग करा दे। तो पेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर पेयरिंग, आफ्टर पेयरिंग तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है किस इस तरीके से आ जाएगी। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब 4s, ये कौन सा था 4s, ये क्या है 4s, और इसके बाद क्या आएगा 4p, और इसके बाद 4d। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए CO कितने हैं 4, CO कितने हैं 4, मतलब CO4 हैं, तो ये CO लिख दिया मैंने।
और एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इस तरीके से ये क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये इसको यहाँ पर डोनेट कर देगा, और डोनेट करेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो एक CO ने यहाँ पर डोनेट किया, फिर इसने यहाँ, इसने यहाँ, इसने यहाँ अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, एक तो कहेंगे सर हम, एक तो 4s यूज हुआ है, और p कितने यूज हुए हैं, 1 2 3, तो इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कॉम्प्लेक्स किस टाइप का होगा, टेट्राहेड्रल। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें मेरे को बताइए, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर ली, स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं अभी। तो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर CO 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 एंड CO, ये कैसे हुई, टेट्राहेड्रल। फिर इसमें आपसे पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे निकालते हो, म्यू इज इक्वल टू √n+2, इस वाले फॉर्मूले से निकाले थे आपने, n+2। तो यहाँ पर क्या कोई आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर नहीं, तो n की वैल्यू क्या करो, 0 पुट कर दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या जाएगी, 0 बोर मैग्नेटॉन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी या स्पिन, सभी इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में हैं। अगर एक की ऊपर स्पिन है तो नीचे वाले की क्या है, नीचे, तो इसी वजह से क्या है, ऊपर वाले की आप लेते हो बेटा जी +1/2 स्पिन, और नीचे की जो तरफ डायरेक्शन होती है ये वाली, नीचे की तरफ जो स्पिन होती है इसके लिए क्या लेते हो, -1/2, आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो सभी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो क्या आ जाएगी, 0, क्या आ जाएगी, 0, पुट कर लो ना, 2s + 1, s की वैल्यू क्या है, 0, तो 2 × 0 + 1, तो क्या आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी +1, तो ये 0 1, सॉरी 1, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1। क्लियर है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, टेट्राहेड्रल का। जल्दी से लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं भी आपको, लिख लिया, 1 2 3। चलिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास, जिंक NH4 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जल्दी से कीजिए इसका एग्जाम्पल को, स्ट्रक्चर्स बताइए, हाइब्रिडाइजेशंस बताइए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या है आपको बताना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है। तो इससे पहले वाला एग्जांपल था, लिख लेना है, वो डायमैग्नेटिक है बिकॉज देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, मैग्नेटिक नेचर के बाद आपको बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जल्दी से कीजिएगा, किया, ठीक है। तो मैच कीजिए अपना जल्दी से, मैंने सोल्व कर दिया है ये। क्यों किया है सोल्व, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है एक एक चीज़ को बताने में। जल्दी से मैच करके इसमें देखिए समझा रहे हैं आपको। यहाँ से फर्स्ट है आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, एक्स माना इसको, जिंक को, NH3 कितने 4, NH3 क्या होता है, न्यूट्रल लिगैंड इज इक्वल टू, ये जो चार्ज इसको मैंने इक्वल टू पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, +2। तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ये कॉन्फिग्रेशन लिखी, कॉन्फिग्रेशन लिखने के बाद ये कौन सी है, तब जिंक पर 0 चार्ज है, लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स पर जिंक पर कितना चार्ज है, +2, तो +2 चार्ज होगा। तो इसकी कॉन्फिग्रेशन इस टाइप से होगी। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो ये कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 0, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 0 हुआ। लेकिन हमारे पास अमोनिया कितने 4, 1 2 3 4, तो एक अमोनिया कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लोन पेयर 1 डोनेट करता है। तो मैंने ये दिखा दिया एक्स की फॉर्म में। तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए, एक एस और 3 पी। तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3। तो इसी को हमने क्या कहा है, टेट्राहेड्रल। क्या कहा है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसके बाद टेट्राहेड्रल का थर्ड एग्जाम्पल जो कि आपको घर से करना है, और ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। और इस केस में हम क्या कहेंगे, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आएगा, 0, बिकॉज देर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। NiCl4 2 नेगेटिव, क्या है 2 नेगेटिव। ये आपको घर से करना है, ओके। और इसमें बताना है आपको इस एग्जाम्पल में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, और आप कह सकते हो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सभी आपको बतानी है। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चलता है बी,
स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका कब बनेगा? तब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ये आपका क्या बनेगा? स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और निकल भी बेटा जी 2 पॉजिटिव स्टेट में है तो भी क्या बनाएगा? ये स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। Ni 2 पॉजिटिव फॉर्म्ड स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। पीछे अभी जस्ट इंट्रोड मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट किया तभी बताया था कि स्केर प्लेनर बनाता है ये कॉम्प्लेक्स। कब बनाएगा? व्हेन लिगैंड इज बल्की। बल्की का मतलब भारी होगा। भारी होने का मतलब क्या है? वो प्लेनर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? प्लेनर। क्या कैसे बनेगा भी बताएंगे। या निकल के साथ लगा Cn नेगेटिव, स्पेशली केस ये वाला Cn नेगेटिव लिगेंड लगाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एग्जांपल स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का NiCN4 2 नेगेटिव। तो x मानकर सबसे पहले क्या कीजिए? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। x +4, एक Cn पर -1 चार्ज होता है बेटा, और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज दिखा रखा है? -2। तो x -4 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो +4 में से -2 जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई? +2। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल? निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। डायरेक्ट में +2 वाली लिखूंगा। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d8 4s0। ठीक है, ये आपकी Ni2 पॉजिटिव स्टेट में तब क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कीजिए। डी में जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनको रिप्रेजेंट कीजिए जल्दी से। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कितना? 0। और पी में भी क्या है? 0। ये 3d वाला है, ये आपका क्या है? 4s, और ये क्या है? 4p। अब देखो Cn को याद कीजिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसा लिगैंड था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो ये सिंगल को क्या कराएगा? पेयर। क्या करा देगा? ये पेयर। इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो डी वाला कैसा बन जाएगा? देखिए कैसे बनेगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये वाला ऑर्बिटल खाली हो चुका है, ये और P। तो अमोनिया सॉरी Cn है कितने? Cn4 है, तो एक Cn यहाँ, Cn तो कितने हैं? 4 हैं, तो एक ये रहा Cn। तो एक यहाँ पर डोनेट करेगा, ये वाला यहाँ पर डोनेट करेगा, ये वाला यहाँ और ये वहाँ। जहाँ पर मैंने 4 ये एक्स या क्रॉस करके दिखाया है, ये क्या है? आपके Cn लिगैंड ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया। तो कितना यूज हुआ है? डी का एक यूज हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? डी। और एक क्या है? एस। पी कितने हैं? 2। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन होती है स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। किसमें होती है? स्केर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसी में, जो आपका ये डी यूज होता है, जो ये डी हो जाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ये कौन से वाला होता है? डी कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। ये 5 टाइप होती है। तो स्पेशल याद रखना, जो ये डी यूज होता है बेटा जी, ये यूज होता है डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये बात आप याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है? डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या हुआ? स्केयर प्लेनर का एग्जाम्पल। ठीक है, जल्दी से लिखिए। और स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको पता है कैसा होता है बेटा जी? बोलिए। ये निकल है और ये क्या है? Cn और ये Cn। ये क्या है? स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कैसा ये? स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स व्हेन निकल हैव 2 पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर है सभी को? ठीक है, इसमें आप बताइए पीछे हमने जो देखा है क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। कोई आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? जीरो, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 1। ठीक है, नेक्स्ट सबसे स्पेशल, सबसे इंपॉर्टेंट स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो कि क्या होता है? CuNH3। CuNH3 का 4 और 2 पॉजिटिव चार्ज। सबसे स्पेशल केस है ये आपका। ठीक है, क्यों है अभी पता चलेगा आपको। सेंट्रल मेटल पर अगर आप चार्ज निकालोगे x करके तो आएगा +2। अब इतना मैं बार बार नहीं कराऊंगा। कितना चार्ज आएगा? +2। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर कितना होगा बोलिए? 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18, 4s1, 3d 10। लेकिन तब कॉपर पर +2 चार्ज आएगा तो तब क्या होगी? आर्गन 18, 3d 9 और 4s 0। तो इसी को आप क्या दिखा दीजिए अब? 3d में 9 है, 4s में 0। ऑर्बिटल्स में दिखा दीजिए इनको फिल करके। ठीक है, ऑर्बिटल्स में दिखा दीजिए। 9 इलेक्ट्रॉन है डी में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। ठीक है, ये क्या है? 3d, ये 4s, ये 4p। क्लियर इतना? अभी यहाँ पर ये देखो बेटा जी, क्या है? ये NH3 के साथ कितने, सॉरी कॉपर के साथ कितने NH3 लगे हैं? 4। कितने लगे हैं? 4। अभी आप कहोगे सर NH3 तो है ना, क्या है? 2 पॉजिटिव स्टेट में है ना, वीक फील्ड का काम करता है। क्या काम करता है ये? वीक फील्ड का काम करता है। मतलब कि पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और पेयरिंग की तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। पेयरिंग की तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो आप क्या कहोगे सर भाग करके कि ना एक तो S यूज कर लो हाइब्रिडाइजेशन में और 3p यूज कर लो, और इसकी क्या लिख दो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। क्या लिख दो? sp3। अरे बेटा रॉन्ग हो जाएगा इसका। तब हमने स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया। स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया कैसे करते हम? टेक्नोलॉजी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तब हमने इसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया तो स्ट्रक्चर्स हमें मिला क्या? स्केल प्लेनर। कैसा मिला? स्केल प्लेनर। वो कैसे मिला होगा सर? हमें स्केल प्लेनर बनाने के लिए आप कहोगे सर ये हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड DsP2। कैसी हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड होगी? DsP2। मतलब एक D तो हमें वैकेंट चाहिए ही चाहिए। तो क्या करें? तो होगा कुछ ऐसा कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये जा करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और क्या आएगा फिर? क्या आएगी इसकी जो ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन है? मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। 1 2 3 4। ठीक है, ये 4s वाला, और इसके बाद ये p वाला। मतलब कि p में इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है ये, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहे? ये। अब देखो यहाँ पर क्या है? NH3 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 NH3। तो यहाँ पर ये डोनेट किया, ये डोनेट, ये डोनेट, ये डोनेट। तो टोटल कितने NH3? 1 2 3 4। ये सेप्शन है तो क्या हुआ? D, एक मिनट, DsP2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। इसी वजह से जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? स्केल प्लेनर। स्केल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्केल प्लेनर के कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हुए। क्लियर है? कुछ हम एक्सेप्शन की भी बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन ऑफ VBT, एक्सेप्शन ऑफ VBT। कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल है वो है निकल DMG2, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। क्लियर है? और यहाँ आपको क्या बताना है इसमें बताइए आप, जो निकल DMG है, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड,
इसमें ये क्या है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। इसमें आपसे पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैग्नेटिक मोमेंटम बताइए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए और मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताइए। तो सबसे पहले वही स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ, निकल डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम -1 चार्ज रखता है। कितना चार्ज रखता है, -1। तो इसको हमने x माना, ये टोटल है कितने हमारे पास 2 और एक पर -1 है और कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं तो 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो +2। तो निकल पर क्या आया, +2 चार्ज। क्या आया, +2 चार्ज। क्लियर है। जो निकल है ये क्या होता है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ये क्या होता है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। कैसा होता है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। याद रखना आपको, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और ये क्या करता है, निकल के साथ DMG behave strong filled ligand with Ni2 पॉजिटिव, या कह सकते हो सिंपल Ni। क्लियर है, ये बात आपने याद रखी। फिर इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखा आर्गन 18, और कब लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब निकल पर कैसा चार्ज होगा, +2, Ni28 +2 चार्ज रखता है, तब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 3D8 4s0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए बेटा, 1, 8 इलेक्ट्रॉन है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और लेकिन DMG कैसा है बेटा, बोलो, DMG भी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड विद Ni। तो ये क्या करा देगा, यहाँ इसकी पेयरिंग, और फिर कैसे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये ऑर्बिटल क्या हो गया आपका, वैकेंट। क्या हो गया, ये ऑर्बिटल जो है वैकेंट, मतलब 3D और 4s और 4p। कितने DMG हैं, DMG तो हैं 2, लेकिन एक DMG याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2 को। और 2 को डोनेट करेगा तो एक DMG अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 4 कितने करेंगे बेटा, बोलो, सॉरी, क्या है, एक DMG 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, 2 लोन पेयर डोनेट करता है एक, तो 2 कितने करेंगे, 2 × 2 = 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो वो यहाँ और यहाँ, मतलब एक D, एक 4s और 2 4p। तो किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हुई है, ये किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हुई है, DsP2। और DsP2 किसका होता है एग्जाम्पल, स्क्वायर प्लेनर। किसका होता है, स्क्वायर प्लेनर। कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो कैसा होगा ये, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा ये, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू = 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी = 1। हाइब्रिडाइजेशन DsP2। जल्दी से लिख लीजिए, एक्सेप्शन आइए। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है Hg2COSCN4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर्स क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, ओके। और आपसे पूछा जा सकता है मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये सब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में। तो हम एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स और ये है Hg मरकरी, Hg और Hg2 इस फॉर्म में होगा, तो आप याद रखेंगे Hg2 की फॉर्म में होगा तो Hg पर +1 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, +1। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, एक Hg पर +1 है, 2 पर कितना होगा, +2। अगर कॉम्प्लेक्स से +2 चार्ज जाएगा, ठीक है, यहाँ से +2 निकलेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स पर किस टाइप का चार्ज रहेगा, माइनस।
तो ये -2 मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। फिर x करके आपने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ये आप देख सकते हैं x करके निकाला। हमारे पास लिगेंड कितने लगे हैं 4, एक लिगेंड पर कितना है -1 चार्ज है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पर -4 हो जाएगा, और ये जो चार्ज रहता है कॉम्प्लेक्स पर इसको हम इक्वल टू पुट कर देते हैं, तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास x पर क्या आएगा +2 चार्ज। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है नोट करके, वो क्या है, जो SCN है बेटा, SCN यानी कि सल्फर पर नेगेटिव चार्ज, इज़ ए बल्की लिगेंड, इज़ ए बल्की लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये, बल्की लिगेंड है। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सो बिहेव, और मैंने लिखवाया भी है S अगर आपका डोनर साइड है तो ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख भी सकते हैं। सो इट बिहेव वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। कैसे बिहेव करेगा ये, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और एक बात आप और भी स्टार लगा करके लिख सकते हैं, वो क्या होगी, बल्की ग्रुप कैन नेवर फॉर्म स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बल्की ग्रुप can never be formed square planar complex, square planar complex, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बनाएंगे। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फॉर्म TD, TD का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्लियर है, चलिए बात करते हैं CO, एटॉमिक नंबर 27, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 पॉजिटिव वाली 18 3D 7 4s 0, D में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, S में कितना इलेक्ट्रॉन है 0, P में कितना इलेक्ट्रॉन है 0। ठीक है, ये 4s है बेटा, और ये आपके पास 4p है। लिगेंड कितने हैं 4, लिगेंड कितने हैं 4। अगर आपके पास 4 लिगेंड है तो 4 क्या करेगा, एक SCN नेगेटिव ये रहा, एक SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव ये रहे, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर डोनेट कर देंगे, तो डोनेट करके तो कौन सा, एक ऑर्बिटल S है और एक P, तो ये यहाँ से कॉम्बिनेशन से किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3। तो sp3 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैसे निकालते हो, √n+2, और n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो 3 वैल्यू है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास 3, और 3+2 बोर मैग्नीटॉन, ये जरूर लिखा करो बोर मैग्नीटॉन, तो कितना आएगा ये 15 बोर मैग्नीटॉन, 15 बोर मैग्नीटॉन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी ये रही फर्स्ट आंसर। स्ट्रक्चर आपकी टेट्राहेड्रल कैसी आएगी कि आपके पास कोबाल्ट है और ये इसके साथ क्या लगे हैं SCN, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो चुकी है। ओके, फिर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक नेचर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी इसकी बताइए। आपके पास कितने स्पिन मल्टीप्लिसिटी S कैसे निकालोगे 2s+1, इस वाले रूल से निकालते हो। स्मॉल s क्या होता है, स्पिन कितनी है, हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डायरेक्शन कितनी है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है, और एक की वैल्यू क्या होती है +1/2 +1/2 +1/2, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगी ये 3/2, और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देना S = 2 × 3/2 +1, तो कितना आएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के कितना बना 4, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करना, आप घर के लिए दे रहे हैं आपको।
एग्जाम्पल, इसमें बताना आपको निकल NiPPH3 का ट्वाइस Cl2, ठीक है, ये फॉस्फीन है। इसमें क्या किया, जो आपके पास फॉस्फीन थी PH3, ये 3H को रिमूव करके मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है PH3, और ये PH आपका क्या होता है बेटा, ये बेंजीन रिंग, और इसके साथ ये हाइड्रोजन रिमूव कर दी, इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं हम इसको, फिनाइल। फिनाइल कितने लगे हैं, 3। तो इसको मैं सिर्फ आपको एक हिंट देना चाहूँगा। एक तो ये क्या होता है, न्यूट्रल, कैसा लिगेंड होता है ये, न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल के साथ साथ ये एक बल्की है। कैसा लिगेंड है, बल्की लिगेंड। बल्की लिगेंड होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। तो इसी तरीके से आपको हिंट मिल गया और आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, ये बातें क्लियर है, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, और इसको आप घर से ट्राई करेंगे। लिख लिया, चलिए बात और आप स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। क्या कह सकते हो 4D 5D ट्रांजिशन मेटल, 4D 5D ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, PT PD, ठीक है। ये क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म, एग्जाम्पल ये दो ही, ठीक है। ऑलवेज फॉर्म्ड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स either ligand is weak filled or strong filled। चाहे आपके पास जो लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो जो लेटरल ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे PD है, PT है, RH है, ठीक है, रोडियम है, ये सभी क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। PT PD RH, ठीक है। क्यों, देखो निकल के जस्ट नीचे क्या रहता है, प्लेटिनम, और इसी के नीचे क्या आता है, प्लेटिनम। इसको हम क्या कहते हैं 3D, इसको हम क्या कहते हैं 4D, और इसको हम क्या कहते हैं 5D। 4D और 5D मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये निकल का रेफरेंस लेकर के मैंने आपको बता दिया कि PD और PT ये 4D, या आप कह सकते हो 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ की क्या है, ये एलिमेंट है। 4D सीरीज़ और 5D की सीरीज़ की क्या है, ये एलिमेंट है, ओके। और आपसे जो मैंने RH लिखा है, ये क्या आता है, RH, ये रहा कोबाल्ट वाली फैमिली में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ये बात जो मैंने आपको बताई है। एक एग्जांपल्स लिखता हूँ मैं, और उसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड या आप कह सकते हो, चाहे बल्कि क्यों ना हो, अगर आपके पास 4D 5D ट्रांजिशन एलिमेंट है, चाहे लिगेंड फिर वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या बल्कि है, हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे एग्जांपल PPH3 3ClRH, ठीक है। इसको वैसे तो विल्किंसन्स कैटालिस्ट भी बोलते हैं, क्या नाम है इसका, विल्किंसन्स कैटालिस्ट, लेकिन मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, आप निकालते रहना। ये न्यूट्रल लिगैंड है, एक Cl है, ठीक है, चार्ज कितना आएगा, ओके। तो ये इस टाइप की शेप बना लेगा, PH, या आप इसको, चलो ठीक है, PPH3 PPH3 तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक लास्ट में मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि तब आपका बल्की ग्रुप आ जाता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स क्यों प्रीफर होती है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तब आपका टेट्राहेड्रल, मैंने पीछे एक पॉइंट लिखवाया था, तब टेट्रा आपका कोई भी बल्की ग्रुप आ जाता है और सेंट्रल मेटल एटम का साइज छोटा होता है। सेंट्रल मेटल एटम का साइज क्या होता है, छोटा, और उसके साथ एक बल्की ग्रुप लगा देते हैं, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स क्यों बनती हैं उसका रीज़न सुन लीजिए। जैसे ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी लगा लो आप, सेंट्रल मेटल एटम मैंने ले लिया, जैसे कोबाल्ट पीछे लिया था, और इस पर मैंने ये क्या लगा दिया था बेटा जी, बोलिए, PPH3 लगा दिए थे, PPH3
और यहाँ पर सी एल। एज्यूम कीजिए, ये मैंने पीछे अभी एग्जांपल समझाया था, अगर मैं इसको ऐसे लिखता Cl PH3 PH3, क्लियर है। ये तो स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ये टेट्राहेड्रल है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ज्योमेट्री क्यों प्रीफर होती है ओवर दिस, ये क्यों नहीं होती है? इसका रीज़न ये है, मैंने आपको एक रीज़न बताया था या एक बात बताई थी कि इन दो के बीच में कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 0.28 सेकेंड ये होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, जो एंगल होता है ना बेटा, वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री। तो जो बल्की ग्रुप है वो पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? रिपल्सन। कैसे हो जाएगी ये? रिपल्सन। और इस रिपल्सन की वजह से ही ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टेट्राहेड्रल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगल देखो कितना है, 109, मतलब इनके बीच में ज़्यादा एंगल, लेकिन यहाँ पर एंगल कम है, और एंगल कम होने से इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन। क्लियर है। तो ये आपका कम्प्लीटली अबाउट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने कुछ एक्सेप्शन भी कराए हैं, कुछ जर्नल एग्जाम्पल भी कराए हैं, सब कुछ मिलाकर मैंने कम से कम आप कह सकते हो 12 एग्जाम्पल या 13 एग्जाम्पल, आई डोंट नो कितने कराएं, लेकिन इतने तो एग्जाम्पल मैंने आपको कराई दिए हैं। और प्लीज़ जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ से एवरी एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन मिलता ही मिलता है आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम रही, क्या नहीं रही, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेटा जी एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर करना है, ठीक है। आपको साइड में रेड कलर का बटन दिखाई देगा, और रेड कलर के बटन को आप क्लिक कीजिए ताकि मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।